तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वैकेंसीज की जानकारी देने जा रहा हूं जिस वैकेंसी में किसी प्रकार का आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। और तो और अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो ना, तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए, सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, नोटिफिकेशन को भी दिखाऊंगा। बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले इस वैकेंसी की जो खासियत है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यह भी बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आपको इस वैकेंसी में फॉर्म को क्यों अप्लाई करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्वालिफिकेशन बहुत कम रखा गया है। अगर आप यहां पर 10वीं भी पास हो, यानी कि 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो, तो भी यहां पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर की बात करूंगा तो बिना परीक्षा सीधी नौकरी होगी। यहां पर किसी प्रकार का आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहां पर सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार से जीडीएस की भर्ती में होती है ना, सेम उसी प्रकार से इसमें यहां पर भी जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी यहां पर मिस नहीं करना है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी भी यहां पर ठीक ठाक दी जाएगी। देखिए, जीडीएस के मुकाबले यहां पर सैलरी इस वैकेंसी में आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसलिए सैलरी भी यहां पर अलग अलग रखी गई है। वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चौथे नंबर की बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा, नॉन स्टॉप, यानी कि अगर आपको 3 महीने के अंदर में कोई नौकरी चाहिए, आप बेरोजगार हो, आपको नौकरी की सख्त जरूरत है, तो आपको जो है इसमें आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। अभी ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 7वें नंबर की बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप किस वैकेंसी के बारे में जो है यहां पर बात करो। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो जल विभाग में, जी हां दोस्तों, जल विभाग में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू जो है जल विभाग में यहां पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है BECIL कंपनी की तरफ से। और BECIL आपको मालूम होगा कि भारत की मिनी रत्न कंपनी में से शामिल है। इस कंपनी का ये काम रहता है कि जो कर्मचारी है ना उनको प्रोवाइड किया जाए और इसमें जो है भर्ती किया जाए। तो BECIL की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में, जल विभाग में यहां पर ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, आवेदन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो काफी दिनों से जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। इसके रिगार्डिंग मैंने कई बार वीडियो बना करके आपको जानकारी भी दिया था, लेकिन अभी भी यहां पर मैं डेट की अगर बात करूंगा तो 9 जुलाई 2024 ये लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। इस डेट तक आप सभी लोग जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आज तारीख है 29 जून, अभी भी आपके पास लगभग 10-11 दिन का समय बचा है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जल विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, अगर पद की मैं बात करूंगा तो यहां पर 2 प्रकार के पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले MTS, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप 10वीं पास हो तो MTS के लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ज्यादा है, आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो, तो आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए, योग्यता तो मैंने आपको बता ही दी है कि अगर आप 10वीं पास हो तो MTS और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास कर रखे हो तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सर ये बताइए एज क्राइटेरिया यहां पर क्या रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपका एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल के अंदर अगर आपका एज है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए बताया है। उसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पर 5 साल का छूट जो है दिया जाएगा। ये चीज आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगी। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो चूंकि यहां पर 2 प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसलिए यहां पर सैलरी भी अलग अलग है। लेकिन फिर भी जीडीएस के मुकाबले आपको यहां पर सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगी। और सभी जीडीएस कैंडिडेट
इमीडिएट से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम है तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। अभी किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो एमटीएस के पद पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी 19,084 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो दिया जाएगा 24,600 रुपए। उसके अलावा दोस्तों टीए डीए वगैरह भी यहाँ पर सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये बताइए कि जॉब तो मैं करूंगा, लेकिन ये बताइए कि जॉब लोकेशन कहां पर रहेगा, मतलब कि कहां पर रह करके जो है मुझे ड्यूटी करना पड़ेगा। तो दोस्तों जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 3 जॉब लोकेशन के बारे में बताया गया है नोटिफिकेशन में। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में रह करके आप जो है जॉब कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक जगह पर रह करके आपका जॉब लोकेशन रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हाईटेक सिटी हैं, आप सभी लोग को मालूम है। दिल्ली राजधानी है, वहां पर जानते हैं लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि मैं वहां पर नौकरी करूंगा। तो हाईटेक सिटी आपकी यहां पर जो है जॉब लोकेशन यहां पर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह आती है, देखिए दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर पद पर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो देखिए यहां पर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा। उसके अलावा अगर हिंदी की मैं बात करूंगा तो हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा, लेकिन ये केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए मांगा जाएगा। एमटीएस के पद के लिए अप्लाई करोगे तो किसी प्रकार का कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। सिंपली आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद 10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद आपका नाम आना होगा तो आ जाएगा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम जो है आया है कि नहीं आया है। दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फीस को समझ लीजिए कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको जो फीस देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 885 रुपए। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 503 रुपए जो है फीस देना पड़ेगा इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, ये पूरी तरीके से संविदा भर्ती है, सरकारी भर्ती नहीं है, ठीक है ना। परमानेंट भर्ती मत समझ लीजिएगा, पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर संविदा भर्ती है तो मुझे तो 2-3 साल बाद निकाल देंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। देखिए आपके यहाँ पर काम का परफॉर्मेंस देखा जाता है, अगर आपके परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा तो आगे चल करके आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी को निकालना नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत फहमी जो है अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। यहाँ पर किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। 2-3 साल के बाद अगर आपके काम का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो आपको आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाएगा। और सैलरी भी यहाँ पर हर साल इंक्रीज किया जाएगा, ये जान के चलिए, ठीक है ना। सैलरी भी यहाँ पर हर साल इंक्रीज किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों यह है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। BECIL की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है वाटर डिपार्टमेंट में, यानी कि जल विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप सभी लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 464। चूंकि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि MTF जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती निकाली गई है। देखिए सिंपली अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है। अगर आप 10वीं पास हो, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। वहीं पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा मांगा गया है। अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास हो, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास कर रखे हो, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर आपका टाइपिंग भी मांगा जाएगा। देखिए जॉब लोकेशन के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली, भुवनेश्वर और हैदराबाद में से कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। तीनों के तीनों जो है हाईटेक सिटी है, तो तीनों में से कहीं एक जगह पर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी 24,648 रुपये। और MTS के पोस्ट के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको सैलरी दी जाएगी 19,084 रुपये, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है नोटिफिकेशन तो प्रोवाइड करूँगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको जो है ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। फीस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जनरल OBC कैटेगरी वालों से यहाँ पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, 885 रुपये। और SC ST कैटेगरी वालों से यहाँ पर 531 रुपये यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा
कीजिएगा। यहाँ पर पैसा तो थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सर ये बताइए इसमें हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आप जैसे जाओगे गूगल पर और BECIL डालोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना और यहाँ पे आप सभी लोग एक ऑप्शन देख पा रहे होगे, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑफलाइन, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑनलाइन। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, उसके अलावा जो है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह जो है सब कुछ फिल करेंगे और नीचे सबसे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव एंड नेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दी है दोस्तों। यहाँ पर जो चीज़ मांगा जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है, आपका जेंडर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, स्टेट क्या है, पिन कोड वगैरह क्या है, सारा सब कुछ A to Z जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर फॉर्म फिल हो जाएगा। देखिए, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना, तो आप लोग कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल, किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे। नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।